राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अनिलेव जो जान निहारा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोग जुग पानी, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भरत कृपा करी है सगुराई, मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा हृदय मन भावा, राम मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा, जे यह कथा कपट तज गावा। बोली सब रामचंद्र महाराज की जय। आज थोड़ा सा कहने का फिर मन कर रहा आप लोगों के बीच में, यही समझ में आता है कि भाई कुछ न कुछ राम भजन राम कथा होती रहनी चाहिए, जिस बिना उसके बगैर संसार का कोई सच नहीं है। राम ही जब जीवन से अंतिम सत्य रहेगा तो सत्य के बाद फिर अन्य सत्य की क्या आवश्यकता है। प्राय इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं, भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाते समय ये कहा था, जो आज आप लोग इसको गीढ़ा बांध लीजिए, रामचरित मानस के बालकांड में संभवतः 90 दोहे के बाद लिखा हुआ, ऐसा पढ़ना पड़ेगा, आगे देख लेंगे। तो उसमें उन्होंने कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि महा, लिए महेश जिय जान। रामायण जो है, ब्रह्म जो राम है, जहाँ कहीं अदृश्य सत्ता के रूप में दिखाई पड़े, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, सृष्टि रचयिता है, सृष्टि के अधिनायक है, सृष्टि के कारक है, सृष्टि के सर्जन विसर्जन के वो सबसे बड़े अग्रज हैं, सब कुछ वही है। और उनके बाद माया, उनकी लेस मात्र माया की, उनके द्वारा ही माया जो है पूरे संसार का सृजना करती है, और जब वो माया को समेट लेते हैं, सारी धरती से विनाश तो मैं नहीं कह सकता, तो एक प्रकार का जो लय है वो प्रलय हो जाता है। प्रलय को अभी तक हम लोग ये समझते हैं कोई बहुत बड़ा कांड होता होगा, ऐसा नहीं। पर मैंने दूसरा लय मैंने लय जो अब तक आपके सामने दिखाई पड़ रहा था, अब वो उसकी लयलीनता दूसरे सत्ता में समाहित हो गई, बस इतनी सी बात। पर लय दूसरे सत्ता में ललीन हो गई। तो भाई हमारी सत्ता क्या है? आदि सत्ता ईश्वर की है। तो जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा था, जो सत्ता अब तक दिख रही थी, वो ईश्वर में विलीन हो गई। बस यही इसी का नाम पड़ रहा है। अब उसी का नाम ये, जब संसार में कुछ रह ही नहीं गया तो सब लोग यही कहेंगे भाई भूकंप आया, भूचाल आया, फलाना आया, ढमाया, खत्म। खैर इन पर हमें कुछ नहीं कहना। हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि संसार में सब कुछ प्राप्त होते हैं यदि जीवन में एक ही शब्द बता रहा था। आज मैं बहुत दुख के साथ भी और अनुभूति के साथ भी कहना चाहता हूँ। दुख सिर्फ इसलिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे हमको लोगों का जो संग साथ अब तक मिला है, उसमें कहीं ना कहीं पर रूखापन दिखाई पड़ा। आप सब लोगों को है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रूखापन निश्चित रूप से आ गया। आप चाहे सिर काट के धर दीजिए, कर दिया होगा,
जितना भी आपसे बन पड़ा होगा आपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पूर्वजों को, अपने संतान के लिए, अपनी संतति के लिए, अपने इष्ट मित्र तो नहीं मैं कह सकता, जो कम से कम स्वजन परिजन ही तक जहाँ तक सीमित है। इष्ट मित्र का कोई भरोसा नहीं, ना आप उनके भरोसे ना वो आपके भरोसे। चल गई गाड़ी तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई नहीं। बहुत कम मिलते हैं मित्रों का, तो कोई ज़्यादा मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। हाँ, कभी चर्चा करेंगे मित्र कौन से होते हैं। तो कहने का सिर्फ इतना है कि भाई हम लोग जब बूढ़े हो, जब जितने जैसे जो लोग बूढ़े नहीं हुए, जिन्हें अभी उस कंडीशन तक आना है, तो उस आने तक जो उनके पास अनुभव नहीं है, उस अनुभव को अगर आप उनके सामने बताना चाहते हैं, थोपना नहीं, बताना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि किस तरह की पुरानी राग आप रहे हैं। आपको कुछ मालूम है दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आपको कुछ पता नहीं। तो निश्चित रूप से हमें पता नहीं, क्योंकि अब वो पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, हम आगे से अंत की तरफ जा रहे हैं। तो हमें दुनिया क्या पता चलेगी, जितना भी पता है उसको हम अपनी ढंग से बताएंगे तो नहीं चलते। तो होता यह है कि उनके कहने में हमारे उनके कहने में बड़ा भारी अंतर हो जाता है। हमने किताब पढ़ी थी, किताब क्या कोर्स में थी, इंटरमीडिएट की कोर्स में थी, जिस वक्त मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो इंटर का क्लास चल रहा था। उसके अंदर एक ब्योगी हरि नाम के कवि हुए, लेखक हुए, ब्योगी हरि। तो उन्होंने अपने उस पाठ्यक्रम में ये लिखा था कि जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, बहुत गौर से सुनिएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस, जो नई पीढ़ी है, ये कितना समय पहले लिखा होगा, हमने तो इंटर में से पढ़ाया था सन 70 के आसपास, उससे पहले का लिखा हुआ था वो लेख। तो उस लेख को उसमें पढ़ाया गया था। तो साहब वो गद्य संकलन और गद्य पारिजात 2-3 किताबें उसमें चलती थी, तो उसमें उस वक्त में बता रहा हूँ। तो उसमें लिखा था कि नई पीढ़ी भविष्य को घसीट कर, शब्द यही लिखा हुआ मैं जो बोल रहा हूँ, नई पीढ़ी भविष्य को, अपने भविष्य को, या वो जो सोच रहा है उस भविष्य को घसीट कर, मतलब बलात् घसीट कर वर्तमान में देखना चाहती है। कल क्या होगा, कल को हमें संवारना है, और उसको संवारने के लिए हमें अभी से प्लान करना है, अभी से प्लान करना है। तो वर्तमान में वो उसे जो सोच रही है, जो कल्पना कर रखा, उसको देखना चाहती है। जो बूढ़े, जो वरिष्ठ नागरिक की, या पित यूँ कह लीजिए, जो पूर्वजों की पीढ़ी है चली आ रही, मतलब उसको अंत होना है, तो क्या है, अतीत को जो उनके साथ बीत गया, अतीत को जीते जी वर्तमान में देखना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता रहा, मेरे यहाँ, हमारे यहाँ की तो परंपरा यही थी, हम लोगों ने तो हमेशा ऐसे किया, जब देखो तब यही होता है। तो लोग उगते हैं, वर्तमान बीच में मारा जाता कि दोनों लोग, अतीत वाला भी और जो वर्तमान वाला जो है भविष्य को देखना चाहता है, तो दोनों वर्तमान देखना चाहते हैं। और उसमें कंट्रोवर्सी बहुत है, जो अभी मैंने कहा कि भाई आपको क्या पता दुनिया कहाँ जा रही है, निश्चित रूप से कहाँ जा रही है, और अगर पता भी है तो हमारी बात सुनेगा नहीं कोई। तो हुआ ये कि भगवान राम के बारे में भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जिसे कह रहे हैं, और किसे कहेंगे, सुनने वाले श्रोता तो एक ही दो मुश्किल सोचते हैं, बाकी तो होते नहीं। लेकिन आज के घरों में कोई भी रानी, पटरानी, पत्नी, धर्मपत्नी ऐसी कोई है ही नहीं कि जो अपने पति को अपना गुरु मानकर या अपना दर्शक मान करके उनके मुखार में उससे कथा सुने। सिवाय उसके ज़्यादा कुछ कहेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त बेइज्जती हो जाएगी। सुनाना तो दूर की बात है, कोई सुनना चाहता, लेकिन पार्वती जी कथा सुन रही और भगवान शंकर सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राम ब्रह्म राम ते नाम बरदायक वरदान। भगवान राम जो है वो ब्रह्म है, और वो वर देने वाले वरदायक है, वरदायक वरदान, वर देते हैं। तो ये बात कैसे पता चली, पार्वती जी पूछ रही हैं, आपको कैसे मालूम? तो बताते हैं कि रामायण सतकोट में लिए महज जी जान। हमने 100 करोड़ रामायण, 1-2 करोड़ गिनती हो तो गिना जाए, कह रहे हैं कि 100 करोड़ रामायण में से छांट करके ये राम निकाला है। रामायण सतकोट में लिए महेश जी जान, महेश ने अपने हृदय से समझ लिया, मतलब कहना चाहिए कि बाई हर्ट हृदयंगम कर लिया, गले से नीचे उतार दिया।
कि रामायण जो है मैं के अंदर या संसार की भगवान की जो लीला है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इन सब नामों के साथ साथ राम को हमने अपने जीवन का अंतिम शर्त मान लिया। ये बात है। अब वही राम आप देखेंगे हमारे यहाँ जब कभी कार्यक्रम होता है जितने तरह का, तो प्राय इस समय अब जरा सा वर्तमान में आ जाइए कि वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो साल में दो ऐसे बने हुए हैं तिथियाँ में। एक तो वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, दूसरा वृद्धों के लिए भी कुछ कहा गया सीनियर सिटीजन है, इनका भी एक दिन आता है। सम्मान करना आता है या कुछ करने के लिए आता है, वृद्ध ही की बात होती है। हमने तो उस पर एक गीत लिख दिया था कि हम तो बूढ़े बरगद हैं, बरगद 1000 साल जीता है, हम तो 100 साल में नहीं जिएंगे। बरगद की छाया में सब लोग बड़ी आसानी से बैठ जाते हैं, चबूतरा बना के बैठ जाते हैं, सब कुछ कहते हैं सुनते, लेकिन बरगद के पेड़ में कोई पानी नहीं डालने आता, क्योंकि बरगद बूढ़ा है। बूढ़े को कौन पानी देता, मर जाने के बाद तो वो भी नहीं देते। तो मैंने उस पर बरगद के ऊपर एक गीत लिखा था, बड़ी प्रशंसा उस पर हुई। लोगों ने कहा कि भाई आपने, तो मैंने क्या करूँ, मैं भी बरगद हूँ भाई। अब तो ज्ञान होता नहीं, जीवन के तीन पंपन होते हैं, जिसमें से पहला जड़ होता है, दूसरा ज्ञान होता है और तीसरा विवेक होता है। यही है किसी भी पेड़ की जो भाग है वो ये है। सबसे पहला जड़ मजबूत नहीं, पेड़ बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ। जड़ बहुत मजबूत, बहुत गहराई नाप रहा है, निश्चित रूप से खड़ा रहेगा। उसके बाद उसी जड़ से बड़ा होगा तो वो जो तना होगा वही ज्ञान होगा। तने से जो शाखाएँ फूटेंगी उनका नाम विवेक है। तो इन तीनों को लेकर हम लोग चलते हैं, और उसके बाद जो दृष्टा लोग हैं उस पर चर्चा नहीं करते। सूरदास जी से मिलिए, उन्होंने कह दिया कि भाई जा दिन तेरे तन तोड़ के समय पात झड़ते हैं, तुम्हारे ये शरीर रूपे वृक्ष के जिस दिन ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे, टहनियाँ टूट के गिर जाएंगे, शरीर ठूट जैसा हो जाएगा, चलने फिरने से लाचार हो जाएगा, मुतादगी आपके सामने आ जाएगी। तो जिनके साथ आप स्वतंत्र प्रेजेंट बना रहे थे, जो आपके लिए कल तक बहुत हाथों हाथ गोदों गोद लिए थे, वो कहेंगे मर क्यों नहीं जाते, कहाँ से उनकी चिट्ठी गायब हो गई, भगवान वो भी नहीं सुनत, मर जाते तो ठीक था। समझ में नहीं आता क्या हो गया उनको, लेकिन वो उबने लगते हैं। आपकी वृद्धावस्था से उनको कोई सरोकार नहीं। उनको सरोकार तब तक है जब तक आपकी क्रियाविधि, आपका शरीर का हर अवयव काम कर रहा है। मजे की बात यह है कि उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जो आपको अपने जैसा दौड़ता हुआ देखना चाहते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि किसी आदमी की उम्र 75 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, दौड़ भागेगा नहीं पाएगा, उतना उसके पास स्टेमिना है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। वो आपसे बड़ी भारी अपेक्षा करते हैं कि जब तक जिंदा हो, एक रोटी खा रहे हो तो हमारी तरफ भी दौड़ो, नहीं दौड़ोगे तो बोझ हो ज़्यादा। आप अगर मेरी बात अनठाना लें तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ निश्चित रूप से आपको विचार करना चाहिए। और स्थिति है भगवान, मैं इसी को क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमारे रामायण में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिनके अंदर बूढ़ों को बड़ा सम्मान दिया गया, बहुत सम्मान दिया गया। भगवान, अच्छा जानकी जी के लिए पहले बता दूँ कहने से, इस बूढ़ों से चर्चा करते समय, रामचंद्र जी का वनवास हो चुका है, सिर्फ अकेले वही जाना चाहते हैं। बाकी दो लोग तो अपनी जिद पे गए चलने की तैयार है। ना तो जानकी जी से कहा गया, ना भगवान लक्ष्मण जी से कहा गया, लेकिन दोनों ने कहा कि हम चलेंगे। राम ने जानकी जी को बहुत समझाया, वहाँ पर भी वो नहीं मानी। देखिए सती जी के लिए कहा जाता है कि वो भी अपने पति का कहना नहीं मानी। यहाँ पर देख लीजिए अयोध्याकांड के अंदर लिखा हुआ कि सीता जी उनका कहना नहीं मानती, और वो कहने हम यहाँ रह के क्या करेंगे। तो भगवान वहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, वो उनके लिए नहीं है, हमारे आप सबके लिए। बहुत गौर सुनिए भाई, मेरी प्रार्थना आपसे, नहीं तो बात चूक जाएगी तो रह जाएगा। भगवान राम कह रहे हैं, मात पिता गुरु स्वाम हित, मात पिता गुरु स्वामी हित, जे न करहि हितमान। मात पिता गुरु स्वामी हित, जे मात पिता गुरु स्वामी सिख है वेरी सॉरी, मात पिता गुरु स्वामी सिख, जे न करहि हितमान। सो जे न करें वही सो पछताई अघाई उर, अवश्य होए हितहान।
उन्होंने कहा, भगवान राम कह रहे हैं कि जो लोग माता पिता, स्वामी, स्वामी माने मालिक, स्वामी माने पति, स्वामी माने स्वामी माने संरक्षक, स्वामी माने अभिभावक, स्वामी माने आपका जीवन प्राणधन, जीवन दाता, प्राणधन कह सकते हैं, प्राण प्यारे कह सकते हैं, प्रीतम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। स्वामी का मतलब बहुत होता है, जो जहाँ पर फिट हो जाए उसकी बात समझ लीजिए। तो यहाँ पर जानकी जी जो है वो अपने स्वामी से बोल रहे हैं। तो स्वामी कह रहे हैं कि माता पिता गुरु स्वामी सिख जो न करें, जो नहीं करता है, क्या नहीं करता, हितमान, कि जो मैंने कहा है उसको अपना हित समझ करके यदि आप नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो होगा क्या। तो बहुत से लोग आज की तारीख में कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, आप बकरे बकते रहिए, लेकिन नहीं। भगवान ने उनको कहा कि सो पछताएं अघाई और जब हम नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व जो है वो कहीं आपके सम्मिलित समकक्ष नहीं होगा, सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। या यूँ कहिए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए कि जब हमारा जो जीवन है वो स्मृति शेष रह जाएगा, तो हमारी कही हुई बात याद आएगी। कहा तो था जरूर बुढ़े ने, हमने ही नहीं समझा, अब कौन समझाएगा। अब वो कहने वाला कहाँ है, पूरे यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया जहान में आप ढूंढ डालेंगे, आपको हाथ मसलते रह जाएंगे, लेकिन वो मिलेगा नहीं। उसकी कही हुई आवाज़ अगर आपने कहीं पर संकलित कर लिया है तो साथ याद आ जाए, अब तो सिस्टम चल गया तो सबका किया जा सकता है, अदरवाइज चित्रों में वो बोलेगा नहीं, केवल हाथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जीवित है और वो कह रहे हैं कि सो पछताएं अघाय उर अवश्य हो हितान, अवश्य ही आपका हित जो है वो हानि होगी, बच नहीं सकते। अवश्य माने यानी कंपल्सरी है, होकर रहेगा। तो जानकी जी कहना नहीं मानती। भगवान राम ने कहा चलो भैया तैयार हो जाओ, चलो, ले लिया। लक्ष्मण जी से कहा गया, लक्ष्मण जी को जब सुना भागे बाद दौड़ चले आ रहे हैं, और उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा आप क्यों जाएंगे, अरे भाई हम लोग 2 लोग जा रहे हैं, घर के अंदर कोई है नहीं, पिताजी बीमार पड़े हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, और ऐसी स्थिति में वही लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, तो कम से कम घर तो देखो भाई, हमारे जाने में तुम लोग पीछे क्यों पड़ो, सब कुछ लिखा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए चलने के लिए। भगवान ने उनको जितना भी समझाया नहीं समझे, तो वह लक्ष्मण जी ने अपनी तरफ से एक बात कह दिया। जानते क्या कहा, वैसा मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। आप हमारे मेरे लिए मोरे स्वयं मेरे लिए सब प्रकार से आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं किसी को कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कोई रिश्ते पुश्ते कोई नहीं समझ में आता। मोरे सभी एक तुम स्वामी, एक नॉट अनेक, एक तुम स्वामी, दीन बंधु, आप दीन बंधु हैं, अंतर्यामी, आप हमारी हृदय की बात को समझ रहे हैं। भगवान ने कहा जाइए माता जी से पूछ के आइए अपनी, चलते। भगवान के कहने पर लक्ष्मण जी पूछने गए माता जी से। माता सुमित्रा ने कह दिया कि ये बड़ा सौभाग्य की बात है तुम्हारे लिए बेटा, जाओ तुम भाई की सेवा करने जाओ। लेकिन जो हानि वाली बात है उसको मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। कहना न मानने से क्या हुआ, बड़ा भगवान लक्ष्मण जी को वहाँ पर लंका कांड के अंदर मूर्छित होना पड़ा। और सुखेण ने कह दिया कि सूर्योदय से पहले यदि औषधि नहीं आई तो इनका प्राणांत हो जाएगा। भगवान क्या कर रहे हैं, ज़्यादा देखिए, सुन कैसे रो रहे हैं। जय हम अवध कौन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जय हम अवध कौन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। हमने नारी की वजह से, पत्नी की वजह से, कहने के सब लोग कहेंगे, लेकिन अपने नारी हेतु अब कौन सा मुँह लेकर के हम अयोध्या नगरी जाएंगे। गए थे यहाँ से 3, वहाँ से लौटे 1 या 2, तो बड़ी समस्या है। भगवान रो रहे हैं और वो कहते हैं कि जो जानते हो सिय बंधु बिछो, पिता वचन मनते वो नहीं हो। यदि मुझे ज़रा भी पता होता, जिस वक्त मेघनाथ आया था वहाँ पर आखेट वखेट करने के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पर बिना फर के हमने मारा था तीर, उसी समय उसको भी मार के ख़त्म कर दिए होते, तो ये समस्या ना आती। लेकिन अब ये सब जो जनतों
सीबंद बिछो, अगर पत्नी और भाई का बिछो मुझे वहाँ पर हो जाएगा तो मैं अपने पिता की बात बिल्कुल नहीं मानता। देखिए प्रायश्चित हो रही, और उन्होंने कहा था अवश्य हो ही था, ध्यान रखिएगा। जानकी जी का अपहरण हुआ और वो भी रो रही हैं। वो क्या कह के रोती हैं, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो कीन भरोसा। लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं, हमने जैसा किया, जैसा हमने तुम्हें गुस्सा गर्मी दिखाई, आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं। एक मृक्ष निशाचर के द्वारा हमारा अपराध हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जो लोग बड़े से बड़े श्लोक समझाते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, भले ही उनकी गति दुर्गति के समान दिखाई पड़ती हो, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं। उनका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होता कि आपका कुछ बिगड़ जाए, या आपका अनिष्ट हो जाए, या आपका भविष्य बिगड़ जाए, या भविष्य अंधकार में हो जाए। मानने वाले न मानने वालों के साथ होता है, उदाहरण सामने आपको देगा। तो इसमें एक साथ साथ उदाहरण दिया जा रहा। हनुमान जी के साथ आइए, तो जामन से वो पूछ रहे हैं। बहुत बार हमने इस पर कहा है, जब आता है बड़ा मंगल तो उस पर हमने कई बार अपनी बात कही है। तो अभी संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ कि हनुमान जी भगवान शंकर के साक्षात अवतार हैं, और जो ये जामन जी जो हैं वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा विष्णु में है, तीनों आए हुए हैं धरती पर उस राक्षस को मारने के। तो एक तो बंदर बन गया है, दूसरे भालू बन गए, तीसरे सज्जन को नारद ने श्राप दिया है कि तुम मनुष्य बन जाओ, तो मनुष्य बन गया। अब तीनों लोग काम कर रहे हैं। हनुमान जी को ये अच्छा जड़ योनि में कोई माँ बहुत बड़ा वो तो है नहीं, तो जड़ योनि में होते हुए ये चौपाई बताती है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो जामन चूँकि बहुत बड़े हैं, सब में श्रेष्ठ हैं, बुजुर्गवार हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं यूँ के लिए, तो वो आज की भाषा में वो उनको कह रहे, हनुमान जी से कह रहे हैं कि भाई का चुप साध रहो हनुमाना, आप चुप्पी क्यों साधे बैठे, जितने लोग यहाँ हैं सब जाने से मना कर दिया, और सीता जी को खोजना है। और खोजना क्यों है, लिखा हुआ है, मास दिवस जो बिन सुधि पाए, आ वहीं बनही सो मोहि मराए। सुग्रीव ने कह दिया था, 1 महीना बीत जाने के बाद अगर कोई यहाँ लौट के आया तो मेरे हाथों से सो मार डालेगा, बंद कर दूंगा। अब सब सोच रहे कौन जाए, जाने के लिए कोई तैयार नहीं। जो जाना चाहता है, एक नाम निकला बंदर बाली के भाई बेटे का, उसने कह दिया मैं अंगद कहा जाओ मैं पारा, कछ संशय पुण्य फिरती बारा। जाना तो कोई बुराई नहीं, चले जाऊँगा मैं, लेकिन लौट के आ पाऊँगा इसमें संदेह, वो भी खत्म हो गया। तो जामवंत ने उनसे कहा चुप साध रहो हनुमाना। बातचीत दोनों लोगों की हो गई और हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। तो हनुमान जी उनसे पूछा, जामवंत मैं पूछूँ तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हे जामवंत, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मुझे बताइए क्या करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरी पब्लिक के बीच में भी अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो आप उसकी अवहेलना मत कीजिए, उसके अस्तित्व को न ठुकराइए, उसके अस्तित्व के साथ किसी प्रकार का कोई मजाक न करिए, वो आपके लिए बहुत हितकारी हो सकता है। तो वो पूछे उचित सिखावन दीजिए मोहि, इसका मतलब बूढ़ा आदमी जो है उचित सिखावन दे सकता है, और हम लोग बुढ़े को सबसे गिरा गुजरा समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं लीलहूँ नागहूँ जलनिध खारा। हनुमान जी कह रहे हैं मैं इतना कर सकता हूँ, लीलहूँ नागहूँ, मैं समुद्र पार कर जाऊँगा, सारे समुद्र को निकल जाऊँगा। लीलहूँ नागहूँ जलनिध खारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो हिया त्रिकूट पारी। और वहाँ जा करके बाकायदा रावण को खूब कुचल के मारवा देंगे और पूरी लंका उठा के ले आएंगे। ये सब उनकी वीरता सौर वीरता को सुन करके जो जामन थे उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ ना करना, ये हमको आदेश नहीं दिया भगवान ने, तो आपको करना क्या है, तो मुझे क्या करना बताइए। तो उन्होंने कहा कि इतना करूँ तात तुम जाइए, सीता है कह सुधि पर भाई सुनाई। भाई इतना करिए कि जाइए और सीता जी की खोज करके आकर के भगवान को बता दीजिए, यहाँ पर देखिए कि पूछने वाला बताने वाले के बीच में कितना सुंदर सा रिलेशन है कि बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा कैसे सम्मान कर।
हम अभी इससे पहले जितनी भूमिका बता चुके हैं उसमें यही है कि हमारे आपके जीवन में जो वृद्धावस्था जो आती है वो बहुत ही उपेक्षा के शिकार के रूप में। हनुमान जी वहाँ चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने जो कुछ किया वापस लौट के आते हैं। और इससे अधिक से अधिक बहुत से उदाहरण हम आपको दे सकते थे, लेकिन अब कोई समय नहीं इस वक्त। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके आसपास पास पड़ोस में यहाँ कहीं वहाँ घर में भीतर बाहर जहाँ कहीं कोई हो तो भले ही कोई साल में एक दिन आवे चाहे ना आवे, वृद्धा सम्मान दें चाहे ना दें, लेकिन मेरे भाई, मेरे परम मित्र, मेरे स्वजन, स्नेही बंधुओं, मुझसे जो बड़े हैं वो सब से मेरा निवेदन ये है कि कोई बड़ा बूढ़ा अगर आपको दिख जाता है तो तुलसी मीठे भजन ते सुख उपजत हुआ, वसीकरण या मंत्र है तजदे वचन कठोर। अपनी वाणी से, अपने मन कर्म पसंद वचन वाचा से, अपने मनसा वाचा कर्मरा से उस बूढ़े को इतना कहकर शांत कर दीजिएगा, बाबा चिंता न करो, हम आपके साथ हैं, क्या चाहिए आपको? अरे कुछ मत दीजिए भाई, कुछ मत दीजिए, लेकिन आपका ये वचन उसके जीवन को सदीनी बूटी दे देगा। जितने दिन जीना चाहता है उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो सकता है, नहीं तो वो अवसाद की स्थिति में होगा, निराशा की स्थिति में होगा। घर वाले तो निराश कर ही देंगे, बाकी और सब लोग करेंगे। हमसे बहुत बार लोग पूछ लेते हैं, घर में भी कई बार चर्चा हो जाती है, अब हम क्या बताएं क्या चर्चा हो जाती है, लगता नहीं है कि भाई ये हमने कुछ किया भी है किसी के लिए। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके आसपास पास पड़ोस जितने दिन जो लोग जी रहे हैं, सरकार तो कुछ कर ही रही, जो कुछ कर रही है, योजना पर योजना बताए उससे जो लोग लाभ ले रहे हैं भाई वो धन्य है। हम लोग क्या लाभ लेंगे? हम लोग क्या लाभ लें? जब पेंशनें नहीं मिलती तो मैं लाभ कौन सी बात का? तो जी केवल सिवाय कि बच्चों के सामने है हाथ फैला करके जीना, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अगर वो समर्थवान न होते तो हम लोग भिखारी कहीं बैठे होते, कोई पहचान लेता तो दुबकी मार के चुप हाँ सिर झुका लेते। तो भाई सरकारी नौकरी में तो कुछ मिला नहीं, जिनको मिला है उनको सम्मान नहीं मिला, जिनको सम्मान मिल रहा है उनके लिए धन्यता का विषय बन सकता है। तो हमारी आपके साथ ज़्यादा मैं नहीं निवेदन करूँगा, बस इतना सब कहना चाहता हूँ कि बड़े बूढ़ों को बच्चा समझिए, बच्चों जैसा हरकत जैसे करते हो तो उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। सम्मान का मतलब आरती नहीं उतारना, ना हर समय उनका पैर धो के पीना है, कुछ नहीं, केवल यह है कि अपनी बात से ऐसा मत किसको कहिएगा कि दिल में चुभ जाए, बस यही होता है। दिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 10 टुकड़े हो सकते हैं, तो बचने की ज़रूरत है। इसी बाणी से, इसी जबान से आदमी सिंहासन बैठ सकता है, उसी जबान से आदमी लात घूसे खा सकता है। तो उसमें भगवान ने आपको सिर्फ एक बात दिया है कि जबान का उपयोग करिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। जैसे मैंने कहा कि वो अतीत की बात क्यों बताना चाहता? क्योंकि तुमको मालूम नहीं, और तुम उसके बताने के बाद तुमको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो तो धरोहर है। उस धरोहर चीज़ को तो आपको बचा के रखना चाहिए, ना कि कहना चाहिए अरे ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इनका वो अनुभव लेके क्या करेंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा अनुभव है। उस अनुभव को जानने के लिए आदमी को जीते जी आंखें बिछा करके रखना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपसे निवेदन करना चाहता है कि अपने भगवान की कृपा से सब लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। आपके आसपास के जो बूढ़े पुरानिया लोग हैं उनका सम्मान आपके ही कर कमलों से होता रहे, यही बहुत बड़ी बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे नमस्कार करता है। दोहा फिर वही समझ लीजिए कि माता पिता गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिख मान। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी और का सीख लेसन को नहीं मानेगा उसके जीवन में हमेशा हानि होगी, और हानि ऐसी होगी कि अघाय करके तो पछतावा करेगा उसको। तो वही पछताना नहीं है। तो बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो राय श्याम राधे आपसे हृदय से नमन करता है और समझ जाता है। आपकी जय हो, भगवान आपको सब भला करे। फिर पुनः एक बार जय श्री राम, जय श्री कृष्ण राधे, जय राधे श्याम नमस्कार करता है।